Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati. This is the part 2 video on electric field in which we will discuss some more numericals, some more concepts on electric field, which is good for your CBSE. So let's start with that. तो सबसे पहले एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करना ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम बोले या फिर एक ऐसा पॉइंट बोले जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। अ पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इज जीरो, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो अब हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो न्यूट्रल है या जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहां पे ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। तो हम ये बोलेंगे कि इफ या एट न्यूट्रल पॉइंट पे जहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, वेयर योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, तो the force on charge placed at neutral point is also zero, right? क्यों? As per the relation F is equals to QE। तो जहां E जीरो हुआ, जहां पे न्यूट्रल पॉइंट हुआ, वहां पे आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट्स हो गए आपके कौन से, न्यूट्रल पॉइंट्स। और वहां पे अगर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल पॉइंट पर प्लेस्ड है तो वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और any charge placed at placed on neutral point is in equilibrium, ठीक है। इक्विलिब्रियम का स्टेट वो होता है जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगे, वो इक्विलिब्रियम में है, वो किसी मोशन में नहीं है। मोशन में वो तब नहीं होगा जब फोर्स नहीं लग रहा, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, दैट मींस उस पर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जहां पे जीरो होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे फोर्स भी जीरो होगा, और अगर चार्ज उस पॉइंट पे रखा है तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल्स चेक कर लेते हैं। हम इक्विलिब्रियम देखें एट न्यूट्रल पॉइंट्स पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वो कैसे होगा। सपोज आपके पास एक लाइन पे दो चार्ज रखे गए हैं, प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक है, या फिर माइनस Q1 और माइनस Q2, दैट मीन्स लाइक चार्जेस, जैसे हमने पहले करा था फोर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम या अपन न्यूट्रल पॉइंट पर ही बात करते हैं। न्यूट्रल पॉइंट NP लिखा है, लाइज बिटवीन द लाइन जॉइनिंग टू लाइक चार्जेस, ओके। एंड अगर तुम्हारे पास अनलाइक चार्जेस है, मतलब एक Q1 है और एक माइनस Q2 है, ठीक है, या इसको माइनस Q1 ले लो, उसको प्लस Q2 ले लो, बात सेम ही है। दैट मीन्स यू हैव अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस के केस के अंदर जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल पॉइंट है वो आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट लाइज आउटसाइड the line joining two charges, ठीक है। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने के बाहर मिलेगा, ठीक है।
और किसके पास मिलेगा, क्लोज टू, किसके क्लोज होगा, क्लोज टू दैट चार्ज हैविंग लेस मैग्नीट्यूड, हैविंग लेस मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास ही होगा, ऑब्वियसली बात है, उसके पास होगा तो उसका आर कम हो जाएगा, तो वो दोनों चीजें आपस में बैलेंस हो जाएगी। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लास्ट में मैंने बताया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एनी डिस्टेंस आर, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर क्यू छोटा है और अगर आर बड़ा कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो बैलेंस करने के लिए अगर क्यू छोटा तो आर को भी मेरे को छोटा लेना पड़ेगा, इसलिए उस चार्ज के पास रखती हूँ जिसका मैग्नीट्यूड कम है। तो उसका मैग्नीट्यूड कम है, आर भी कम करती हूँ, तो चीज बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन। इक्विलिब्रियम पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और 5 × 10⁻⁻19 कूलम का एंड 20 × 10⁻⁻19 कूलम का, जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ठीक है, दोनों लाइक चार्जेस हैं। एक है 5 × 10⁻⁻19 कूलम का और दूसरा है 20 × 10⁻⁻19 कूलम का, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो अब हमें फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो अब जो वो पॉइंट लाई करेगा वो इनके बीच में होगा, लेट्स से दैट पॉइंट बी पी। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ जाती है। मैं तुम्हें पहले भी बताया था, अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी पी पॉइंट पे कैसी दिखेगी, आउटवर्ड दिखेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा। और अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है, तो उसे किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आती हुई दिखेगी और उसी डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स होगा। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी इससे दूर जाती हुई, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में दिखेगा तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड U2A और B से भी दूर जाती हुई दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड U2B। दोनों के साइन अपोजिट है। अपोजिट साइन का मतलब है कि वहां पे एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल पॉइंट हमें दे सकते हैं, इसलिए बीच में लाई कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स डिस्टेंस करना है। तो हम सीधा सीधा इनका मैग्नीट्यूड ही कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक ए इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक बी। कहाँ पे, एट पॉइंट पी पर, जो हमने रैंडमली माना। अब ये जो पी पॉइंट है, लेट से ए से तो एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, तो बी से क्या होगा, पूरा 2 है, ये एक्स है, तो 2 - x डिस्टेंस की दूरी पर बी पॉइंट हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो। के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, के क्यू है इसका 5 × 10⁻⁻19 कॉलम, आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, फिर के इंटू 20 × 10⁻⁻19 अपॉन में डिस्टेंस इज 2 - x का होल स्क्वायर। तो के से के कैंसिल, ये कैंसिल, 5 1 ज़ा 4 ज़ा। अब यहां पर ले लो इसका स्क्वायर रूट, तो ये 1/x हो जाएगा, ये 4 का क्या हो जाएगा 2 और 2 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 - x इज इक्वल्स टू 2x, 2 - x इज इक्वल्स टू 2x, राइट। x उधर गया तो 3x हो गया, तो x की वैल्यू होगी 3/2। कहां से, छोटे वाले से। तुम हमेशा जिसका मैग्नीट्यूड कम है वहीं से ही डिस्टेंस लेना, ठीक है, इजी रहेगा। फ्रॉम चार्ज 5 × 10⁻⁻19 कॉलम से ये है, तो ये मेंशन करना जरूरी है। x कहां से, a से, b से, a से लिख दो, x इज इक्वल टू 3/2 फ्रॉम चार्ज प्लेस दैट ए या फ्रॉम चार्ज दिस, इट्स अप टू यू, बट मेंशन कर देना, दैट मेक्स मोर सेंस, बिकॉज हमें नहीं पता कि x इधर से है या उधर से है। लिखोगे तो वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो
एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, जिससे और कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाए. दिस क्वेश्चन, यू हैव 2 पॉइंट चार्जेस माइनस q and q/2 सिचुएटेड एट द ओरिजिन एंड एट द पॉइंट्स a, 0, 0 पे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सिस पर मतलब ओरिजिन पर तो तुम्हारा रखा हुआ है चार्ज माइनस q, 0, 0, 0 पे. ठीक है, और a, 0, 0 पे तुम्हारा रखा गया q/2 चार्ज. हमें वो पॉइंट निकालना है ऑन द एक्स एक्सिस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. अभी दोनों लाइक चार्जेस है, तो जो पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली आउटसाइड लाई करेगा, इन दोनों के आउटसाइड, एंड स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास. तो q/2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो लेट से यहाँ पे ये चार्ज लाई कर रहा है. ठीक है, अब सपोज करो q/2 से इसका डिस्टेंस मैंने x ले लिया. ठीक है, ये डिस्टेंस a है ही, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट, इसको P मान लेते हैं, एट पॉइंट P इज 0, दैट इज जो A और B से यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा. A नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आ रहा होगा, और B पॉजिटिव है तो उससे अवे जा रहा होगा. तो एट P पर जो मैग्नीट्यूड है A की वजह से वो ही होगा B की वजह से. ठीक है, अब A की वजह से कितनी है, K, Q, और ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस हो जाएगा k q/2 एक्स स्क्वायर. ठीक है, k q से k q गया, स्क्वायर रूट ले लो. ओके, तो स्क्वायर रूट लेने पर तुम्हारे पास आ जाएगा 1 में a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 में √2x. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, so √2x is equals to a plus x, x इधर आया, √2x minus x is equals to a, तो x की वैल्यू आ गई a/√2 - 1. ठीक है, अब इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर लो, तो x is equals to a अपॉन में √2 - 1 है, तो √2 + 1 में √2 + 1 से करा तो ये जाएगा √2a + a अपॉन में 2 का स्क्वायर -1, दैट इज 1. तो ये तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई. ठीक है, नाउ ध्यान से समझना, ये आपसे पूछा गया फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. ये x डिस्टेंस यहाँ से q/2 से है. अगर ओरिजिन से देखें, ठीक है, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देखें तो वो तो ओरिजिन से ही होगा. तो ओरिजिन से कितना दूर है, तो वो कितना हो जाएगा, दिस x मतलब दिस a + x. तो वो तुम्हारे पास आएगा a + x. और अगर हम इसको सॉल्व करें, इसकी जगह वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास √2a + 2a. तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, जो पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, वो कितना आ रहा है, a √2 + 2, 0, 0 पे. ऐसे भी कर सकते हो. और अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ये मेंशन है तो सीधा ये डिस्टेंस मान लो x. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा k3/x², और ये हो जाएगा x - a का. तो उससे जो भी आंसर आएगा x, वही पॉइंट होगा ऑन एक्स एक्सिस. दोनों तरीके से कर सकते हो, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पूछ रहा है, ये x3/2 से, तो मुझे यहाँ से निकालना है. ठीक है, अगर सीधा यहाँ से x करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा. ये बना है तो उसमें एक और प्लस कर दो. ओके, सो दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ, कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, 16 माइक्रोकूलम का एंड -9 माइक्रोकूलम का, विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर. ओके, और हमें पॉइंट निकालना है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो हमने उस पॉइंट, क्योंकि दोनों अपोजिट है, अनलाइक है, तो ये बाहर लाया करेगा. और कहाँ पे लाया करेगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास. तो यहाँ पे P पॉइंट मान लो, ये A है, ये B है, B पॉजिटिव है तो इससे आउटवर्ड दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड. A नेगेटिव है तो इसकी तरफ जाती हुई दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड. A की तरफ जा रही है, जो नेगेटिव की तरफ जा रही है, और पॉजिटिव से दूर जा रही है. सेम प्रोसीजर कि एट पॉइंट P पे जो तुम्हारा EA इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो EB के बराबर हो जाएगा. पहले EA की वैल्यू रख लो, ये एट अ डिस्टेंस x मान लेते हैं,
तो हो जाएगा k इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रो है। ठीक है, जब डायरेक्शन हमने बैलेंस कर दी है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है। b की तरफ देखो तो k इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 और ये डिस्टेंस हो जाएगा, अब ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर दो या सेंटीमीटर में रहने दो, तो आंसर भी सेंटीमीटर में लिख देना। तो इसको 8 ही रहने दो, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब यहाँ 9 और 16 स्क्वायर रूट्स हैं परफेक्ट, तो इसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो हो जाएगा 3/x और ये हो जाएगा 4/8 प्लस x। तो 3 8 जा 24 प्लस 3x, तो ये 4x हुआ, ये उधर गया तो x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि हम न्यूट्रल पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पे एक हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाला भी कर लेते हैं, स्क्वायर वाला कर लेते हैं, फिर उसके आगे अपन और डिफरेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो उसके अंदर एक सिचुएशन कंसिडर करो कि तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और साइड ए, फाइन, एंड चार्जेस जो रखे गए हैं वो सारे क्यू हैं। अब यहां सेंटर में, यहां डिस्टेंस नहीं अपन देखते, अपन यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेक करते हैं कि यहां पर मैं क्यू चार्ज रखूं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, सो न्यूट्रल पॉइंट्स यहाँ पे हम कम चेक करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में हम न्यूट्रल पॉइंट ज्यादा चेक करते हैं, बट यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम देखते हैं। उसके लिए भी अगर तुम फोर्सेस को जीरो कर लो कि इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, एक इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, फिर इसका भी निकालो और बैलेंस कर दो, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है उसको निकाल के बैलेंस कर दो, बात सेम ही है, उसी तरीके से आ जाएगा। तो जो न्यूट्रल पॉइंट्स है, दे आर द वैल्यू, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स है कि हम उसको कहाँ रखें, जो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह में नहीं आते, वो मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में आते हैं। बट अगर ऐसा आ रहा है तो वो इक्विलिब्रियम ही पूछेगा, जो अपन ने फोर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। दो तरीकों से तुम कर सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करके बता दो कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो हो रही है इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो फोर्स भी जीरो होगा, बिकॉज F इज इक्वल्स टू QE, राइट। एंड डायरेक्ट तुम अलग अलग तरह से फोर्स निकाल सकते हो। कॉलम फोर्स जो मैं तुम्हें निकालना सिखाया एज ए क्वेश्चन अपन ने लास्ट वीडियो, जब हम कॉलम्स लॉ पढ़ रहे थे तब हमने काफी करे हैं, उसी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट्स के लिए यहाँ पे नहीं है, वो हम जनरली एक स्ट्रेट लाइन के लिए निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ हम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से है तो थोड़ा सा और डीप तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला है, डज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज अगर हम प्लस का देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की होती है, तो मतलब यहाँ पे डेंस होती है, पास होती है, फिर फैल रही होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी, दूर दूर जाते जाते कम होगी। सेम फॉर माइनस के लिए भी, दूर कम होगी, जैसे जैसे चार्ज के पास आएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि फील्ड लाइंस डेंस हो रही है, पास पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, लास्ट वीडियो मैंने बताया था। तो इसी किसी भी केसेस में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दूर कम है, जैसे जैसे पास आ रहे हैं, और इसके लिए फॉर्मूला भी KQ/R² होता है, तो ये R² से वेरी कर रहा है, तो दैट मीन्स ये कभी भी सेम नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म हो सकती है, तो इसका आंसर है नो। ओके, नेक्स्ट है, डज चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गलत है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस Q चार्ज जो है वो मूव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, बट माइनस Q जो होता है वो मूव करता है अपोजिट में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। वो कभी भी फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो उसके अपोजिट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का था, मेंशन नहीं किया कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इन जनरल चार्ज पार्टिकल नहीं करता। डज द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज द सेम एज अ फील्ड लाइंस। ध्यान से समझना, सपोज करो तुम्हारे पास ये फील्ड लाइन का कर्व है, मैंने बताया था फील्ड लाइन के
कर्व का जो टेंजेंट है वो हमें देता है क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो उसी डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स लगेगा पॉजिटिव के लिए या इसके अपोजिट लगेगा नेगेटिव के लिए, फॉर नेगेटिव, और ये फोर्स हो जाएगा फॉर पॉजिटिव के लिए। तो आपके पास फील्ड लाइंस की ट्रेजेक्टरी तो ये है, तो इसके अलॉन्ग चार्ज पार्टिकल मूव करा नहीं, वो इधर टेंजेंट या अपोजिट उधर टेंजेंट करेगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। ओके, चलो आगे करते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव दिस डायग्राम एंड दे आस्क डिटरमाइन द साइन एंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस फ्रॉम दिस डायग्राम। ठीक है, तो अगर हम Q1 देखें तो Q1 से फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, तो Q1 कैसा होगा, पॉजिटिव। Q2 के अंदर फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, दूर से जा रही है और इसके अंदर जा रही है, तो जिसके अंदर जाती है वो हो जाएगा नेगेटिव, और Q3 से भी बाहर निकल रही है, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो ये तो साइन हो गए। और अगर रेशियो पूछा जाए तो तुम फील्ड लाइन से डिटरमाइन कर सकते हो, इससे भी 6 निकल रही है, इससे भी 6, इससे भी 6, तो दैट इज 6:6:6, तो तुम्हारा आंसर हो गया 1:1:1। अगर कुछ कम ज्यादा होती, जैसे सपोज करो यहाँ से मुझे 2 और दिखती, यहाँ पे 6 नहीं होता, यहाँ पे कितना हो जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब रेशियो हो जाता तुम्हारा 3:3:4 का। तो रेशियो तुम इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, जो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तुम्हारी निकल रही है या किसी चार्ज के अंदर जा रही है उसके नंबर से, ठीक है। तो यू गेट द प्रोपोर्शनेट, क्योंकि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है दैट इज प्रोपोर्शनल, जो है वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देती है, तो वो रेशियो के फॉर्म में हम निकल सकते हैं। एग्जैक्ट चार्ज नहीं पता चलेगा, बट यस रेशियो इजीली कर सकते हो। अगर कुछ और हमें पैरामीटर दे रखे होते तो हम चार्ज भी निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि डायग्राम से तुम्हें Q1 एंड Q2 के साइन निकालने हैं एंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे तुम्हारे पास रखा गया है Q2 और यहाँ पर है तुम्हारे पास Q1, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है, इजी सा है। अगर साइन देखना है तो Q2 से बाहर निकल रही है, तो Q2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और Q1 के अंदर फील्ड लाइंस एंटर हो रही है, तो Q1 हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। और मैग्नीट्यूड का रेशियो लेना है Q1 और Q2 का, तो फील्ड लाइंस काउंट करके तुम सीधा निकाल सकते हो। Q1 कितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, 1 2 3 4 5 6, और Q2 से कितनी निकल रही है, 6 और 6 18। तो तुम्हारा जो रेशियो आया वो आया 1/3 का, दैट इज 1:3। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये आ जाता है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि योर 4 पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज Q प्लेस एट द 4 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। एक पेंटागन के 4 साइड्स पर तुम्हारा 4 चार्ज रखे गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर मान लेते हैं, सेंटर से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस सेम है, रेगुलर पेंटागन है, और ये डिस्टेंस भी इन्होंने दे रखा है विच इज A, ठीक है। ये डिस्टेंस तुम्हारा A है, 4 कॉर्नर पे चार्जेस रखे गए हैं। इसकी नंबरिंग कर देते हैं, लेट्स से A B C D और E, इनके ऊपर 4 जगहों पे चार्ज रखे गए हैं, ठीक है। एक पे नहीं है, अगर एक इधर भी होता तो ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हम 0 कह देते हैं। जैसे फोर्स के केस में सिमेट्री देते थे, सेम चीज इधर भी होती है कि बाय द सिमेट्री आपका जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाता है, बट यहाँ सिमेट्री नहीं, क्योंकि A पर चार्ज नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते ध्यान से समझना, इनको करने का एक सिमेट्री का ही तरीका है कि E नेट जो होगा वो 0 होगा। कब? बिकॉज ऑफ ऑल द चार्ज, ए मतलब ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, E से EB से C से D से और E से 0 होगा, राइट। ड्यू टू सिमेट्री
आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, हम ये कंडीशन ले रहे हैं, हम एक जनरलाइज कंडीशन ले रहे हैं। ओके, नाउ बी सी डी ई पे, बी सी डी ई पर तुम्हारे को चार्ज गिवन है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमसे पूछी गई है कि इन चार चार्जेस की वजह से निकालो सेंटर में, मतलब बी सी डी ई की वजह से निकालो, तो हम इसको देखते हैं और जो ए वाली है उसको हम उधर भेज देते हैं, दैट इज माइनस ऑफ ई ए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के करने का ये एक मेथड है जो मैं तुम्हें समझा रही हूं कि हमने सिमेट्री ली कि सबकी वजह से जीरो होगा और जो चार जगह चार्जेस रखे गए हैं उसकी वजह से अपन ने माइनस ई ए कर दिया। अब ई ए पे जो चार्ज है वो हम अगर क्यू माने तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का, सॉरी ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ए है सेंटर से। अगर हमने यहाँ पे क्यू ही माना चार्ज तभी तो जीरो होगा और पॉजिटिव का ही। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आया वो इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ए के बराबर होगी, बट माइनस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर अभी हम इसको प्लस क्यू मानते, यहाँ पे प्लस क्यू मानते तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से आउटवर्ड जाती, दैट इज ए ओ होना चाहिए, अलोंग ए ओ। बट नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन। तो इन चारों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पे वो कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय ए स्क्वायर, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दैट इज अलोंग ओ से ए। समझ गए, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अब इसी के अंदर एक और मैं एड ऑन कर रही हूं क्वेश्चन कि सपोज करो कि अब ये, मतलब ये तो यहां तुमने निकाल लिया, लेकिन अब मैंने क्या करा कि ए नाउ हैज अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू, तो हमें और बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान सा है, हम क्या करेंगे, हम वही सिमेट्री लेकर के इतना है। ठीक है, और अगर माइनस क्यू हमने रखा तो उसकी वजह से एक और चार्ज हो जाएगा। तो अब जो ई नेट है, ये वाला जो चार्ज है ये भी एक तरह से माइनस की तरह ही बिहेव कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, माइनस का चार्ज होता तभी ओ से ए होता। तो अब एक माइनस और रख दिया है तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर तो हो ही रहा था, माइनस की वजह से एक और कर दो के क्यू बाय ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन भी अलोंग वो है, दोनों की सेम ही होगी। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2k³ बाय ए स्क्वायर। पॉजिटिव रख देती तो चेंज हो जाता। अब सपोज करो 2q रख देती पॉजिटिव का तो माइनस कर दो। समझ रहे बात। अगर मैं यहाँ पे प्लस का 2q रखती तो होता क्या, इस 2q की वजह से k इंटू 2q बाय ए स्क्वायर, ये तो ए ओ के अलोंग जाता, ठीक है, और वो माइनस का आ जाता, k³ बाय ए स्क्वायर अलोंग ए ओ। फिर दोनों को माइनस कर दो तो फिर क्या हो जाता है, k³ बाय ए स्क्वायर अलोंग ए ओ ही आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर जगह पर अगर हम छेड़खानी कर रहे हैं तो पहले तो सिमेट्री से ये ले आओ, ठीक है, फिर प्लस का रख रहे हैं, माइनस का रख रहे हैं, जो भी रख रहे हैं उसकी डायरेक्शन देखिए कि अगर सेम डायरेक्शन में है लास्ट के तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ जाता है, एंड इसको करने का ये मेथड समझ लो। ठीक है, in the next question you have two charges 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at point C and B separated by 10 centimeter distance पे। ठीक है, तो तुम्हारा दो पॉइंट्स चार्ज ऑफ प्लस 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb, they are separated by distance of 10 centimeter। तो एक मिनट रुक जाओ, नीचे बनाते हैं इसे। प्लस 10 माइक्रोकोलम का है और माइनस 10 माइक्रोकोलम का है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने एट अ पॉइंट पी ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का ये तुम्हारे पास ए बी है, और इसके मिडिल से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। आपके पास एक पॉइंट है पी, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है,
तो ज्वाइन करो AP को और AB को। अब A जो है वो पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर जाएगी EA, और B जो है वो नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं EB। ठीक है, नाउ यहां पर एंगल्स अपन कंसीडर करते हैं कि यहाँ एक थीटा एंगल है और एक यहाँ थीटा एंगल है। ठीक है, तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा EB cos थीटा और आ जाएगा EA cos थीटा। ठीक है, EA और EB की वैल्यू सेम है। okay? EA इज इक्वल्स टू EB, क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा ये वाला? देखो, ये पूरा 10 है और ये मिड पॉइंट है, तो ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 144, तो ये 169 है, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो है वो K इंटू 10 माइक्रो, ये भी 10 माइक्रो का है, 10 माइक्रो, डिस्टेंस ये 13 है, ये डिस्टेंस भी 13 होगा, 13 का स्क्वायर, तो दोनों सेम है। तो EB सेम होने की वजह से थीटा हम सेम ले रहे हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो ये हो जाएगा 2E cos थीटा। ठीक है, और अब वर्टिकली अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगा EA sin थीटा और नीचे आ जाएगा EB sin थीटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलॉन्ग है वही 2E cos थीटा और y एक्सिस वाली आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो ये तुम्हारी होगी 0। ठीक है, नाउ जो E नेट होगा आपका वो भी कितना हो जाएगा 2E cos थीटा, क्योंकि y कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं, तो दिस वुड बी 2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन में 13 सेंटीमीटर है, तो 13 इंटू 13 सेंटीमीटर है, तो 10 टू द पावर -4 ऊपर भेज दो, और cos थीटा। और ध्यान समझना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि दिस वुड बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 का तुम्हें दिख रहा है, ये 90 बन रहा है, तो 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर हम cos थीटा देखें, अगर ये थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दैट इज 5/13 इंटू 5/13। तो यू हैव टू सॉल्व दिस, तो आपके पास E नेट आ जाएगी along AB, जहां पे A पे रखा है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज और B है -10 माइक्रोकूलम का चार्ज। इसको सॉल्व कर लो, यू गेट द आंसर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव 3 चार्जेस each equals to Q. 3 charges each equals to Q are placed at 3 corners of a square of side A. Find the electric field at 4th corner. सिंपल सा क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इसको अपन आराम से कर सकते हैं। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है और 3 कोनों पे चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये A, B, C और D मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड C पे निकालनी है। ठीक है, अब A की वजह से जो पहले B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड जाएगी, और D की वजह से भी आउटवर्ड जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्योंकि चार्ज सेम और डिस्टेंस सेम है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू D इज इक्वल्स टू KQ/A²। ठीक है, और इनका जो नेट होगा वो इस साइड आएगा, which is equals to EB वेक्टर प्लस ED वेक्टर। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसको हम E मान लेते हैं और इसका नेट निकाल लेते हैं। तो E² प्लस E² प्लस 2E² और cos एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री। ये पूरी टर्म 0 के बराबर हो गया, तो E² प्लस E² 2E²
तो जाएगा √2 टाइम्स ई। ठीक है, नाउ ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इस डायरेक्शन में आएगी क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो ई ए कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस a प्लस ए का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज √2 a हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस इज √2 a, तो आपके पास आ जाएगा के क्यू अपॉन में √2 a का होल स्क्वायर दैट इज के क्यू अपॉन में 2a स्क्वायर। फाइन, और ये हो जाएगा तुम्हारा √2 और e की वैल्यू है के क्यू बाय ए स्क्वायर। अब दोनों सेम है, ई ए और ई नेट का डायरेक्शन सेम है। ई ए एंड ई नेट आर अलोंग सेम एक्सिस। ठीक है, देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सी पे वो कितनी हो जाएगी, दोनों का सम कर दो सिंपली, √2 के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन में 2a का स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन यू ही जाएगी दैट इज अलोंग ए सी, अलोंग डायगोनल ए सी। ठीक है, so this is how you can calculate the net electric field using superposition principle. और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करेक्ट सिचुएशन जिसमें एक रेक्टेंगल के सॉरी इट्स अ स्क्वायर ऑफ साइड अगेन ए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास चार्जेस ऐसे रखे गए हैं -q प्लस q, और फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पर। ठीक है, तो दैट मीन्स इनको लाइन ज्वाइन जो कर रही है उसके सेंटर पर ओ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ध्यान समझना, जो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी तरफ जाती है, दैट इज इट गोज लाइक दिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से, ये भी माइनस है तो ये इसकी तरफ जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से। सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मतलब सी पे जो रखा हुआ चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो आउटवर्ड जाएगी, समथिंग लाइक दिस। और डी पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो उससे भी इधर जाएगी। समझ गए, डायरेक्शन समझ गए। अब चारों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ए चार्ज की वजह से है, जो बी की वजह से है, जो सी की वजह से है और डी की वजह से है, वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी सेम है क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपन ने देख लिया, और ये डिस्टेंस सेम होगा चारों का। और ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा √2a है, उसका हाफ करो तो √2a का हाफ रेशनलाइज करने पर a/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल कर आया, के क्यू अपॉन में a/√2 का होल स्क्वायर दैट इज 2kq अपॉन में a स्क्वायर। फाइन, तो सबका ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक E1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जो EA प्लस EC का हो, इन दोनों का सम हो, तो वो 2kq बाई a स्क्वायर प्लस 2kq बाई a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 4kq बाय a स्क्वायर। सिमिलरली E2 भी निकाल लो जो ED प्लस EB है, ED प्लस EB, तो ये भी कितना हो जाएगा 4kq बाय a स्क्वायर। अब E1 जो है तुम्हारा वो इस साइड आ रहा है और E2 इस साइड आ रहा है। अब इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, तो E नेट तुम्हारा क्या निकला, अब E1 और E2 भी बराबर है ना, E1 और E2 सेम है तो इसको मैं E ले लेती हूँ, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 90 डिग्री। ये सेम वेरिएबल लेने का वो होता है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तुम चाहो तो ये रख सकते हो, बट इन दोनों को मैंने E मान लिया तो उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दिस इज 90 तो 0 हो गया, ये हुआ 2E स्क्वायर तो सिंपली √2E हो गया, और E जो है वो हमने ये माना था तो जाएगा 4kq बाई a स्क्वायर।
जब एग्जाम में लिखोगे तो लिख देना कि जो E1 है वो E2 के बराबर है, जिसको मैंने E माना, जो 4k³/a² के बराबर है। देन यू कैन सॉल्व लाइक दिस। ओके, सो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, सेम एज कूलम्ब्स फोर्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 gram suspended through a silk thread of length 40 centimeter in a horizontal electric field of 4 × 10⁴. If a person stays at a distance of 24 centimeter from the wall in equilibrium है, तो देखो ये कंडीशन कुछ ऐसी है, ये वॉल है और एक सिल्क थ्रेड से यहाँ पर एक पार्टिकल सस्पेंडेड है। ये सिल्क थ्रेड 40 सेंटीमीटर का है और ये वॉल से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसका मास 1 ग्राम है, चार्ज मुझे निकालना है। फाइन, तो ध्यान से समझना, ये स्ट्रिंग है तो इसकी यहाँ पे टेंशन होगी। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पर भी हम थीटा एंगल बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा t cos थीटा इस डायरेक्शन में और यहाँ पर हो जाएगा t sin थीटा। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE और नीचे जाएगा mg। तो बैलेंसिंग के लिए तुम्हारा t cos थीटा mg के बराबर हुआ और t sin थीटा QE के बराबर हुआ। E आपको गिवन है, इनको डिवाइड कर लो, दैट इज t sin थीटा अपॉन में t cos थीटा QE और ये हो जाएगा mg। ठीक है, t कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू QE/mg। वैल्यूज डाल दो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू Q निकालना है, E कितना है 4 × 10⁴, mg मास इज 1 ग्राम, दैट इज 10⁻³ kg और g को 9.8 ले लो। ठीक है, अब tan थीटा निकालना है, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, ये निकालना पड़ेगा। तो इसको एक बार मार्क कर लो ABC। तो जो AB होगा वो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज 40² माइनस 24², दैट इज 1600 माइनस 576। कितना हुआ 4201। ये 32 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये 32 हुआ, तो tan थीटा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेसी थीटा है, तो दैट इज 24/32 हो जाएगा। तो 24/32 इज इक्वल्स टू Q × 4 × 10⁴ 10⁻³ × 9.8। ठीक है, तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट चार्ज Q विच इज, इसको अगर हम रिड्यूस करें तो 8 3 4 और ये ऊपर चला जाएगा तो 3 × 9.8 × 10⁻³ अपॉन 4 4 16 × 10⁴ is charge. So 3 8 24, 2 पर 27, 29.4/16 × 10⁻⁷। तो इसको सॉल्व करोगे, ये -6 आ जाके माइक्रोकूलम के अंदर तुम्हारा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू रिजॉल्व। ऐसे हमने क्वेश्चंस कूलम्ब्स लॉ के टाइम में करे थे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, बात तो सेम ही है। F को हम Q ही ले रहे हैं, KQ/R² कर दो, वहाँ पे दूसरा चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो Q ही लगा दो, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। इफ यू नो अबाउट हाउ F एंड E आर रिलेटेड देन यू कैन सॉल्व एनीथिंग। अगर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कहीं से भी कैसे भी पूछा जाए ट्विस्ट करके यू कैन सॉल्व। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, जो कंसेप्ट बेस्ड है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इट इज गिवन दैट इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इट्स पाथ बी अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। पहले भी क्या था, दोबारा से बता रही हूँ, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग नहीं होता, अलोंग इट्स टेंजेंट होता है, अलोंग द टेंजेंट, along the tangent of electric field lines। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट है, अगर वो स्ट्रेट है तो टेंजेंट उसके साथ कोइंसाइड होगा तो उसके अलॉन्ग ही जाएगा, लेकिन अगर कर्व है तो नहीं होगा। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन बोले
तो बोलेंगे यस, सिंस टेंजेंट, जो टेंजेंट है वो क्या होगा, इज अलोंग द कर्व, टेंजेंट इज अलोंग द कर्व, सो चार्ज will move along the line of force, along the line of force। और सेकेंड केस में अगर वो कर्व है तो फिर नहीं होगा। सो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, नो, इट moves along the tangent of the curve, along the tangent to the curve। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर CBSE। कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमने इसके अंदर प्लान आउट करे। इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा होता जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल बी बैक विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द नेक्स्ट वीडियो।